अब हम लोग देखेंगे न्यूटन फॉर्मूला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, और इस फॉर्मूले के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, सीधे डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। वो एंट्रेंसेस वगैरह में आता है और ये डेरिवेशन बोर्ड में रेगुलरली आता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये न्यूटन फॉर्मूला क्या कहता है। इफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस is x1 and distance of image from second principal focus is f2, then is x2, then x1 x2 is equal to f1 f2। सो f1 और f2 क्या है? द प्रिंसिपल फोर्सेस। क्या कहता है? लेट मी ड्रॉ द फिगर, आई कैन क्लियरली शो इट हियर। कहेंगे कि अगर हम कहेंगे कि ये कोई एक लेंस से, हाँ यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इज x1 and this is applicable for, this is true for a converging lens, this is true for a converging lens। कोई converging lens के लिए ये applicable है। ठीक है, हम जो फॉर्मूला पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे? वो गॉसियन फॉर्मूला पढ़ रहे थे, मतलब 1/v - 1/u = 1/f। इट वाज गॉसियन फॉर्मूला। ये हो गया गॉसियन फॉर्मूला में सारा चीज, ऑब्जेक्ट, इमेज, सबका डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते थे? ऑप्टिकल सेंटर से। लेकिन अब सारा चीज फोकल पॉइंट से मेजर करेंगे। सपोजिंग हम कहेंगे हियर इज ए लेंस। ठीक है, थोड़ा बड़ा करके मैं करता हूँ सो दैट आई कैन इजीली प्रूव द थिंग्स। ये हो गया एक लेंस, ये हो गया उसका प्रिंसिपल एक्सिस, चलो मानते हैं। सपोज ये हो गया f1, ये हो गया f2। सपोज आई से हियर इज एन ऑब्जेक्ट, नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज o डैश। तो इसका इमेज कहाँ फॉर्मेशन होगा? जहां पर रिफ्रैक्टेड रेज मिलेंगे? नहीं। तो अगर हम कहेंगे कि यहां से कोई रे, अगर हम कहेंगे, लेट मी ड्रॉ, अगर यहां से कोई रे ए से जाता है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्रैक्शन के बाद कैसे जाएगा? इट विल गो थ्रू दिस पॉइंट। आई एम टॉकिंग अबाउट ए थिन लेंस, है ना। और यहां से कोई रे अगर इस फोकस से होते हुए जाता है तो रिफ्रैक्शन के बाद कैसे जाएगा? इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है कि नहीं? थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, फिगर सुंदर दिखेगा। आई विल मेक ए लिटिल चेंज। ठीक है, ये है। तो हम कहेंगे अब ये रिफ्रैक्शन के बाद कैसे जाएगा? इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड वी क्लियरली सी that the rays are meeting somewhere here, the rays are meeting somewhere here। समझ में आ गया ना? अच्छा, रेज अगर यहाँ पर मिल रहे हैं तो आप क्या कहोगे? इमेज यहाँ पर फॉर्मेशन हो, दिस इज द इमेज। ये हो गया इमेज, कॉल इट आई डैश आई। ठीक है, और क्या दिया? x1 is the distance of image from फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। मतलब क्या दिया? ये डिस्टेंस दिया है x1, और इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द सेकंड प्रिंसिपल फोकस ये x2। बस हमें अभी प्रूफ पे ध्यान देना है। चलो ऐसे करते हैं, मैं इसका थोड़ा नाम देता हूं। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को HO कहता हूं, हाइट ऑफ द इमेज को HI कहता हूं। ठीक है,
तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस भी HO ही है और ये डिस्टेंस HI ही है। चलो ये जो रिफ्रैक्टिंग पॉइंट्स है इनको नाम देता हूं, ये A है, ये B है, ये ऑप्टिकल सेंटर C। नाउ यू विल सी द प्रूफ इज वेरी इजी। देख रहे हैं कि यहां से जाता हुआ दोनों रे आके यहाँ पे कन्वर्ज कर रहे हैं और यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। We can make use of Gaussian formula 1/v minus 1/u is equal to 1/f वाला फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं, but that way it is lengthy। थोड़ा अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे तो हम कहेंगे कि the triangles O dash F and triangle BCF1 are similar। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। कौन सा? O dash F1 and BCF1 आर सिमिलर। हाँ भैया से ये दोनों एंगल बराबर है, ये 90 डिग्री 90 सब कुछ बराबर, तो सिमिलर है। ऑल द थ्री एंगल्स आर सेम। तो हम क्या कहेंगे? HO by HI इज इक्वल टू क्या मिलेगा? देखो दिस बाय दिस। ये कितना है? x1। ये तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट हम लोग देखे कि दोनों सिमिलर है, उससे मिला ये, जिसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली द ट्रायंगल AOF2 and the triangle F2I dash are also similar, है ना? तो क्या मतलब हुआ उसका? क्या मतलब हुआ? ये ट्रायंगल भी तो सिमिलर है। तो आप कहोगे अगेन HO by HI, this by this is equal to this by this। ये कितना है? The length of the second principal focus। ये कितना है? x2। तो इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या देखने के लिए मिला? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिल रहा है? देखो तो दिस इज इक्वल टू दिस, सेम थिंग इज इक्वल टू दिस। हमें मिला x1 by f1 इज इक्वल टू f2 by x2, मतलब x1 x2 is equal to f1 f2, x1 x2 is equal to f1 f2। समझ में आया? That is what is called Newton's formula। यहां पर हम नोट कर लेंगे, if medium on either side of lens is same, then आप जानते हो इन दैट केस दोनों फोकल लेंथ बराबर होंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ, सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ, दोनों का लेंथ बराबर होगा। तो आप फिर क्या कहोगे? सो आपको x1 x2 का वैल्यू क्या मिलने वाला है? f²। सो दिस वे यू फाइंड द न्यूटन फॉर्मूला, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो हम लोग डिराइव कर लिए, ठीक है। ये फॉर्मूला का डिराइवेशन आता है कम से कम 10 साल में आपको 3-4 बार मिलेगा, ठीक है। टू प्रूव दैट वो न्यूटन फॉर्मूला करके नहीं बोलते हैं, प्रूव दैट x1 x2 इक्वल टू f², ऐसे करके आता है, ठीक है। और न्यूमेरिकल तो डायरेक्टली इसके ऊपर आता है, मेडिकल एंट्रेंसेस वगैरह में डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स भी इसके ऊपर आते हैं, ओके। चलिए अभी और एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, दैट इज मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज फॉर a convex lens or converging lens, ठीक है। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में कोई कन्वर्जिंग लेंस में
क्या होता है मिनिमम डिस्टेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 1 मार्क वाला क्वेश्चन है। कभी कभार डिराइव एन एक्सप्रेशन ऐसे करके पूछ लेता है, तो हम इसका प्रूफ देखेंगे और इसका आंसर होगा 4f। इसका आंसर होगा 4f। चलो देखते हैं। लेट d is distance between object and real image for any position of the object। कोई एक पोजीशन में हम रखे तो पता चला कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में डिस्टेंस हो गया d। मतलब अगर हम कहेंगे यहाँ पर कोई एक लेंस रखा है और मान लो कि यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है और मान लो कि इमेज कुछ यहाँ पर बन रहा है और अगर ये लेंथ x है, ऑब्वियसली ये लेंथ क्या हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगा d माइनस x, क्योंकि हम एज्यूम किए कि दोनों के बीच में डिस्टेंस d है। हमें देखना है कि x को बदलने से ऑब्वियसली o का पोजीशन को बदलेंगे, x को बदलेंगे तो i का पोजीशन भी तो बदलेगा। मतलब जो डिस्टेंस था दोनों के बीच में d वो भी बदलेगा। हमें देखना है d का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। Here u is माइनस x, क्योंकि इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे। नाउ व्हाट इज v? v इज, यहां से मेजर करेंगे इमेज डिस्टेंस प्लस d माइनस x और फोकल लेंथ तो फोकल लेंथ है और पॉजिटिव है क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है। और इनके बीच में क्या रिलेशन मुझे मालूम है, बाय लेंस फॉर्मूला आपको हो गए 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अगर इनके वैल्यू डाल देते हैं तो ये आया 1/d माइनस x माइनस 1/माइनस x इज इक्वल टू 1/f। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो क्या आ रहा है, ये 1/d माइनस x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/f। और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस d माइनस x बाय x इंटू d माइनस x इज इक्वल टू 1/f। सिंपल फॉर्म आ गया। क्या है देखो तो इसमें से f को मल्टीप्लाई करते हैं, fd इज इक्वल टू dx माइनस x स्क्वायर। दिस कैन बी फर्दर रिटन एज x स्क्वायर को इधर ले लो, इसको इधर ले लो, इज इक्वल टू fd दैट इज dx माइनस fd। तो इसमें से d का वैल्यू क्या निकला, d का वैल्यू क्या निकला, इट इज कमिंग आउट टू बी x स्क्वायर बाय x माइनस f। ठीक है। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज x, the distance between the object and the real image is x square by x minus f। अच्छा, when d is minimum, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर x का हम वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। when you go on changing the value of x, the value of d will change। हमें पता करना है कि for what value of x d is minimum। तो when d is minimum, the derivative of d with respect to x must be 0। चलो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं with respect to x। आपको तो आता है u by v का डेरिवेटिव क्या होता है, v du minus u dv by v square। v du, v means डिनोमिनेटर, x minus a into न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 2x minus न्यूमरेटर into डेरिवेटिव ऑफ x minus a, डेरिवेटिव ऑफ x minus a, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हो गया 1, f तो कांस्टेंट है, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 0। f का 0, इसका हो गया 1, कमिंग लाइक दिस, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर x माइनस f का स्क्वायर, दिस होल थिंग मस्ट बी 0।
थोड़ा और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो मिलेगा ये ऊपर देखो तो क्या आ रहा है, ये तो इधर गया 0 हो गया, ऊपर देखो 2x स्क्वायर माइनस 2xf माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर से एक x स्क्वायर गया, रह गया x स्क्वायर, तो आपको मिला x स्क्वायर इज इक्वल टू 2fx और x इज 2f। तो क्या देख रहे हैं, d मिनिमम होगा कब, जब x इज इक्वल टू 2f। 10 d का मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे ना, d का जो एक्सप्रेशन था उसमें x जगह 2f डाल देंगे। सो इट इज x स्क्वायर बाय x माइनस f, कब, इट x इज इक्वल टू 2f। कितना आएगा डालो तो 4f स्क्वायर, नीचे आएगा 2f माइनस f हो गया f, सो इट इज 4f square by f is 4f. So the minimum distance between the object and the real image for a converging lens is equal to 4f, जिसको मैं आंसर में बताया था। ये 1 मार्क क्वेश्चन में आता है और निकालने के लिए भी आता है 2 मार्क वाला क्वेश्चन। ठीक है, मेरे ख्याल से ये समझ में आना चाहिए, है ना। ओके, how to find focal length of a converging lens। ठीक है, this is a very important method to find out the focal length of a converging lens। हम लोग इसको अभी करेंगे और इसमें से बहुत सारे 1 मार्क वाला क्वेश्चंस आते हैं और एंट्रेंस के लिए भी ढेर सारे मसाला इसके अंदर से आपको मिलने वाला है। तो पहले हम देखेंगे ये मेथड क्या है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। कीपिंग object position and position of screen fixed, it can be found or it is seen that there are two positions of a converging lens between object and screen, between object and screen, for which a real image can be formed on screen। क्या कह रहे हैं इस मेथड में इसका बेसिक्स क्या है, बेसिक ये है कि हम देखेंगे कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन और कोई एक स्क्रीन का पोजीशन को फिक्स रखेंगे, ये इज फिक्स्ड, द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज फिक्स्ड, से दिस डिस्टेंस इज d। ये क्या है, स्क्रीन है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब आप देखोगे देयर आर टू पॉसिबल पोजीशंस ऑफ ए convex lens for which the image can be put on the screen। there are two possible positions, इसके लिए इमेज स्क्रीन पे हो सकता है। ठीक है, अब ये दोनों पोजीशन के बीच में क्या रिलेशन है हम लोग देखने वाले हैं। ये स्टेटमेंट हमको क्या बोल रहा है, ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन फिक्स्ड है, स्क्रीन का पोजीशन फिक्स्ड है, देयर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस फॉर व्हिच ए रियल इमेज कैन बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। ये पोजीशन के बीच में क्या रिलेशन लाना है उसको हम लोग को अभी देखना है। चलो हम लोग देखते हैं एक पर्टिकुलर केस। सपोज हम कहेंगे ये हो गया स्क्रीन, ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गया हमारा कन्वर्जिंग लेंस। मान लो कि कन्वर्जिंग लेंस यहां से x डिस्टेंस में है, तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस कितना हो गया, d माइनस एक्स।
चलो निकालते हैं। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x you can form a screen here. Here d is a constant. D is not going to change. The position of the screen and position of the object are fixed. Now for what values of x you can cast a image on this. अच्छा, अगर स्क्रीन पे इमेज होगा, for image to be for a real image, for a real image to form ऑन स्क्रीन, हम क्या कहेंगे, u. u क्या लेंगे, ये डिस्टेंस जिसको -x, एक्सक्यूज मी, v क्या v क्या लेंगे यहाँ पर, d - x. सपोज इसका फोकल लेंथ f है, तो हमें क्या रिलेशन मिला, रिलेशन मिला कि 1/v minus 1/u is equal to 1/f. There is 1/d minus x minus 1/-u is equal to 1/f. u की जगह क्या लिखेंगे, u की जगह लिखेंगे -x. तो this comes out to be 1/d minus x plus 1/x is equal to 1/f. हमें x का दो वैल्यू चाहिए, दो अलग अलग वैल्यू, जिसके लिए स्क्रीन पे इमेज बनेगा वो भी रियल इमेज बनेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये बीट नंबर सेकेंड बीट को समझाने के लिए मैं इसको मिटाता हूं अभी। यू मस्ट हैव टेकन ए पॉज एंड रिटन इट डाउन। तो अभी हम करेंगे ये इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या मिल रहा है। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा d माइनस एक्स इंटू एक्स, ऊपर मिलेगा x प्लस d माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/f। ये x तो गया, क्या मिल गया, df इज इक्वल टू, इसको इधर ले लो, dx माइनस एक्स स्क्वायर, और सारा चीज को इधर ले आते हैं, मिलेगा x स्क्वायर माइनस dx प्लस df इज इक्वल टू 0। So there are two possible values of x because this is a quadratic equation involving x. x का दो वैल्यू मिलेगा, दो वैल्यू ऑफ x के लिए हम इमेज यहाँ पर फॉर्मेशन कर रहे हैं, वो x का वैल्यूज क्या है। तो x का वैल्यू क्या आएगा, बाय द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन माइनस b दैट इज d प्लस और माइनस b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब d स्क्वायर माइनस 4df होल रूट ओवर बाय 2a। a कितना है यार, 1 है, तो विल से इट इज 2। दैट मींस देयर आर टू वैल्यूज ऑफ x, एक हुआ d प्लस d स्क्वायर माइनस 4df बाय 2, दूसरा हुआ d माइनस d स्क्वायर माइनस 4df बाय 2। ठीक है, अच्छा पहले हम ये रिलेशन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे और उसके बाद ही लिखेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये आ गया हमारा x का वैल्यू, इसका वैल्यू बाद में लिखेंगे। तो इसमें से हमें क्या पता चल रहा है, देखो तो if d is or d square is greater than or less than 4df मतलब d is less than 4f, d is less than 4f। अगर d less than 4f हो गया तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा, इमेजिनरी बन जाएगा। इसका मतलब नो पोजीशन then no position of lens, no position of lens can form a real image on screen। समझ में आया क्या? अगर ये जो d लिए है ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस d, वो अगर 4f से कम हो गया तो कोई भी पोजीशन ले लो, कोई भी पोजीशन ले लो लेंस का,
कोई भी पोजीशन के लिए इसमें कोई रियल इमेज नहीं बनेगा। ठीक है। नाउ अगर हम कहेंगे इफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4df, मतलब d इज इक्वल टू 4f, d इज इक्वल टू अगर 4f हो गया, ये क्वांटिटी 0 हो जाएगा। देयर इज then there is only one position, क्योंकि क्वांटिटी 0 हो गया ना, x का वैल्यू क्या हुआ d/2। there is only one position of length, one position of length for which a real image can be formed on screen, that is possible by keeping the lens at x is equal to, अगर d इक्वल टू 4f हो गया, क्वांटिटी चला गया, x इक्वल टू d/2, that is midway between object and स्क्रीन, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीचों बीच रखेंगे। तो अगर डिस्टेंस 4f है, d 4f है, d क्या था, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, है ना। तो अगर हम कहेंगे ये हो गया लेंस, ये हो गया स्क्रीन, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये डिस्टेंस है d/2, ये डिस्टेंस है d/2, तो एक ही पोजीशन मिलेगा जिसके लिए इस ऑब्जेक्ट का एक रियल इमेज यहाँ पे आपको मिलने वाला है। ठीक है ना। अगर बात कुछ ऐसा हुआ, इफ d is or d square is greater than 4df, अब d square is greater than 4df means this quantity will be positive, तब x का दो वैल्यू निकलेंगे, मतलब d is greater than 4f, then there are two positions of लेंस, क्योंकि x का दो वैल्यू निकलेगा, x क्या था, डिस्टेंस ऑफ द लेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। देन देयर आर टू पोजीशंस ऑफ लेंस फॉर which real image can be formed, real image can be formed on screen. And what are these two positions? There are x1 is equal to क्या है, d square is greater than 4df, ये क्वांटिटी एग्जिस्ट कर रहा है, प्लस लेंगे एक बार, माइनस लेंगे एक बार, सो इट इज d प्लस d square minus 4df whole over by 2, एंड दूसरा हुआ क्या, d minus d square minus 4df whole over by 2। सो ये दोनों पोजीशन के लिए इमेज बनेगा स्क्रीन के ऊपर। तो ये सब हम क्यों देख रहे हैं, नहीं, हमें कुछ चीज निकालना है। क्या, बाय मूविंग द लेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन there are two different positions you find for which a real image can be formed on the screen। अब ये दोनों पोजीशन को देख के हम लेंस का फोकल लेंथ निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। ओके, नाउ बीट नंबर 3। बीट नंबर 3 में देखेंगे, क्या देखिए हम कि ये मान लो है स्क्रीन, ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये है ऑब्जेक्ट यहां पर, और हमें मिला ये पोजीशन लेंस का,
जिसको हम पोजीशन 1 कहेंगे। ये दूसरा पोजीशन है लेंस का, जिसको हम पोजीशन 2 कहेंगे। ये दोनों पोजीशन के लिए हमें क्या है, यहाँ पर रियल इमेज मिलना है ऑन स्क्रीन। और ये जो दोनों पोजीशन है उसमें डिस्टेंस ऑफ द लेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट वाज x, ये डिस्टेंस को x कहते थे। ये हुआ एक वैल्यू, ये हुआ दूसरा वैल्यू, x1 एंड x2। क्या है देखो तो, x1 क्या है, हियर x1 इज d प्लस d स्क्वायर माइनस 4df बाय 2। x2 इज d माइनस d स्क्वायर माइनस 4df रूट ओवर बाय 2। अच्छा चलो मानते हैं कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है d, ये दोनों पोजीशन के बीच में डिस्टेंस है d। तो d the displacement of lens from one position to other, one position to other to form real image। मतलब इस पोजीशन में स्क्रीन पे रियल इमेज बना, फिर इसको डिस्प्लेसमेंट दिए d, फिर से रियल इमेज बना। मतलब दोनों पोजीशन के बीच में डिस्टेंस है d। मतलब देखो तो x1, यहाँ इस पर फिगर x1 इज लुकिंग मोर, तो हम कहेंगे ये वैल्यू x1 है, ये वैल्यू x2 है। नाउ x1 एंड x2, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2। तो दिस माइनस दिस करेंगे तो क्या होने वाला है, देखो दिस माइनस दिस करेंगे तो इसमें भी d/2 है, इसमें भी d/2 है, कैंसिल हो गया। तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ d स्क्वायर माइनस 4df का रूट ओवर बाय 2, तो 2 को कैंसिल कर गया। ठीक है, तो d क्या है अभी, और d स्क्वायर क्या हो गया, d स्क्वायर हो गया d स्क्वायर माइनस 4df, और इसमें से क्या मिल गया हमें, मिल गया कि जो फोकल लेंथ होगा, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, 4df को इधर ले आओ, इसको इधर ले लो, इट इज इक्वल टू d स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, इसको इधर ले लिया, इसको इधर ले लिया, डिवाइडेड बाय 4d। समझ में आया क्या। तो ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, d स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बाय 4d, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो क्या है फॉर्मूला, खासियत क्या है, ये हर एक टर्म को समझ लेते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस d है, वो फिक्स्ड है, लेंस को किसी एक पोजीशन में रखे, रियल इमेज बना, फिर हम क्या करते हैं, ये और ये दोनों को फिक्स कर देते हैं। फिक्स कर देने के बाद लेंस को ऐसे मूव करवाते हैं, एक पोजीशन में रखते हैं, हाँ इमेज दिखने लगा यहाँ पे, फिर लेंस को मूव करवाते हैं, दूसरे पोजीशन में देखते हैं, फिर इमेज दिखने लगा। ये दोनों पोजीशन के बीच में डिस्टेंस है d। तो बाय एक्सपेरिमेंट हमें d का वैल्यू निकालना है। कैपिटल D तो शुरू से हम लोग फिक्स कर लिए, ऑब्जेक्ट रख दिए, स्क्रीन रख दिए, दोनों के बीच में डिस्टेंस देख लिए। कैपिटल D is known to us from the beginning of the experiment. Then I moved this lens from one position to other till a real image is forming on the screen. तो हम क्या करेंगे, लेंस को धीरे धीरे ऑब्जेक्ट के पास से धीरे धीरे मूव करेंगे, एक पर्टिकुलर पोजीशन में यहाँ पर इमेज दिखेगा, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर और एक पोजीशन में फिर से इमेज दिखेगा। ये दोनों पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस है d, एक्सपेरिमेंट से हमें d पता करना। d पता चल गया तो फोकल लेंथ विल बी d स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बाय 4d, है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है। तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट मेथड टू नो द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस। लेकिन इसमें हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और भी देखना है। आप लोग ये सारा चीज को लिख लीजिए। चलिए अभी ये जो एक्सपेरिमेंट डिस्प्लेसमेंट मेथड हुआ टू फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है, इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आ जाते हैं। क्या है वो क्वेश्चन, थोड़ा उनको देख लेते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आई वांट टू से। सपोज हम कहेंगे कि ये था हमारा ऑब्जेक्ट और ये था स्क्रीन। सपोज हम कहेंगे कि ये लेंस को हम यहाँ पर रखें
x डिस्टेंस में इमेज बना d माइनस x में, क्योंकि डिस्टेंस d था, ये तो फिक्स्ड है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज फिक्स्ड। देखो तो क्या हुआ, अगर हम इसके लिए लेंस इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/v दैट इज d माइनस x माइनस 1/u दैट इज माइनस x इज इक्वल टू 1/f और 1/d माइनस ax प्लस 1/ax इज इक्वल टू 1/f। अच्छा, थोड़ा केस बदल देता हूं। मैं क्या करता हूं, अभी ऑब्जेक्ट को यहां पर रखता हूं और क्या करता हूं, बस फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ओनली मैं लेंस को भी यहां से d माइनस एक्स डिस्टेंस में रखता हूं। तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, x, ये डिस्टेंस हो गया x। अगर लेंस को यहां से d माइनस एक्स डिस्टेंस में रखूंगा तो ये डिस्टेंस हो जाएगा x। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द इक्वेशन कमिंग आउट टू बी, यू से इट इज ये d माइनस एक्स है, सॉरी, तो यहां पर 1/v that is 1/x minus 1 by minus of d minus x is equal to 1/f, मतलब 1/x plus 1 by d minus x is equal to 1/f। क्या मैं बताना चाहता हूं यहां पर, मतलब अगर हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट को यहां पर रखने से यहां पर रियल इमेज होता है, तो ऑब्जेक्ट को सॉरी लेंस को x डिस्टेंस में रखने से अगर यहां पर रियल इमेज होता है, तो लेंस को d माइनस एक्स में भी रखने से यहाँ पे क्या होगा, रियल इमेज फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब दोनों पोजीशन के बारे में x का वैल्यू मालूम नहीं है, बट वी कुड नो कि यहाँ मान लो कि पूरा डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर, यहाँ से 10 सेंटीमीटर पे रखने से अगर होता है हमारा रियल इमेज, तो यहाँ से 10 सेंटीमीटर पे लेंस रखने से भी रियल इमेज फॉर्मेशन होगा। तो क्या कंक्लूजन मिला, पहला चीज, व्हेन lens is kept when lens is kept at a distance x from object or from screen, the real image forms on screen। ये चीज हमें समझ में आया, मतलब लेंस को ऑब्जेक्ट से x डिस्टेंस में रखने से अगर आता है रियल इमेज स्क्रीन पे, तो लेंस को स्क्रीन से x डिस्टेंस में रखने से भी रियल इमेज फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ठीक है, ये चीज समझ में आया, ये आपको जानकारी होना चाहिए। मतलब अगर हमारे पास कोई एक ये स्क्रीन है, ठीक है, और मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है और पता चला कि दिया गया है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर, जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, व्हेन ए convex lens is kept at distance 10 centimeter or say 15 centimeter from lens, from when a convex lens is kept at a distance 15 centimeter from object, a real image forms on screen, excuse me, on screen। ठीक है, find focal length of lens, है ना। तो
कर सकते हैं। आप कहोगे हाँ सर हम तो सीधे सीधे कर लेंगे, यहाँ से 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर दूरी पे हो रहा है, मतलब u हो गया -15 और v हो गया 25, यू कैन फाइंड आउट द फोकल लेंथ। यस, यू कैन फाइंड आउट द फोकल लेंथ। तो अगर ये बात है तो ये क्वेश्चन को हम लोग दो अलग अलग तरीके से करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा आइडिया डेवलप करेंगे। आई वांट टू इंट्रोड्यूस दिस फॉर्मूला, क्योंकि इस फॉर्मूले से मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब इसको मैं मिटाता हूं। एग्जाम्पल का सॉल्यूशन करने के लिए आई कैन गो फॉर 2 डिफरेंट मेथड्स। पहला मेथड क्या हो गया, फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड क्या दिया है, ये 40 सेंटीमीटर है, लेंस को जब हम 10 सेंटीमीटर पे रखे तो क्या हुआ, यहां से 15 सेंटीमीटर पे रखे तो रियल इमेज फॉर्मेशन हुआ। मतलब when u is -15 है ना, v is 50 - 15, सॉरी डिस्टेंस कितना था 40 -15 दैट इज 25। ये चीज समझ में आ गया। तो 1/v - 1/u = 1/f से पता चला 1/25 प्लस, क्योंकि u का वैल्यू -15 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/15 = 1/f। थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो हम कहेंगे कि यहाँ पे यहाँ पे आपका 15 50 दोनों हो गया, तो एलसीएम में क्या आ जाएगा, 75 ले लेंगे। ये 3 + 5 = 1/f और क्या मिला, f = 75/8 सेंटीमीटर। ठीक है ना। आप चाहो तो ठीक है, ये हो गया। मान लो कि ये when convex lens is kept at a distance 15 cm from object, a image forms on the screen, ये दे दिया बिट नंबर 1। बिट नंबर 2, चलो उसको बिट नंबर 2 में फाइंड by what distance the lens must be moved to form a real image on screen। again स्क्रीन के ऊपर फिर से रियल इमेज फॉर्मेशन करना है, स्क्रीन के ऊपर फिर से रियल इमेज फॉर्मेशन करना है। तो क्या कहेंगे, हम तो देख लिए हैं, अगर ये ऑब्जेक्ट था, ये स्क्रीन था, यहां से 10 सेंटीमीटर दूरी पे रखो या यहां से 10 सेंटीमीटर दूरी पे रखो तो क्या होगा, आपका रियल इमेज फॉर्मेशन होगा। तो क्या लिखेंगे आंसर, मुझे क्या पूछा गया है, डी पूछा गया है। सो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, डी = जो निकालना है व्हाट डिस्टेंस डी। ठीक है, द लेंस मस्ट बी मूव्ड टू फॉर्म ए रियल इमेज ऑन द स्क्रीन। तो डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 10 सेंटीमीटर पर रखे रियल इमेज बना, तो ये पूरा था 40 नहीं, तो हम क्या कहेंगे, इट इज डी - 2 × 10। डी क्या था 40 सेंटीमीटर, तो इधर से 10 चला गया तो बीच में रह गया ये डिस्प्लेसमेंट डी। सो इट इज 40 - 20 = 20 सेंटीमीटर। तो अगर यहाँ पर लेंस रखने से यहाँ पे आपका रियल इमेज फॉर्मेशन होता है तो इसको 20 सेंटीमीटर मूव करवा दो, फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका रियल इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये था इम्पोर्टेंट एक कंसेप्ट जो इसके साथ रिलेटेड है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो ये हम लोग देख लिए। ठीक है, और ये और एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट देखेंगे। ये जो कंसेप्ट देखे हम लोग, आप इसको इम्पोर्टेंट नोट कर सकते हो। ठीक है, अगर लेंस से इसका डिस्टेंस दिया है तो फिर हम लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है तो कितना मूव करने से फिर से रियल इमेज होगा हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है ना।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखेंगे, ये पॉइंट भूलना मत। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखेंगे, इसको मिटा रहा हूं मैं। नेचर ऑफ इमेज के बारे में देखेंगे, उसका मैग्निफिकेशन के बारे में देखेंगे। तो चलो मैं ये सारा चीज को मिटाता हूं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज हुआ कि सपोज let the following positions of lens form real image on screen। जैसे मान लो कि ये हुआ ऑब्जेक्ट, ये हुआ स्क्रीन, मान लो कि यहां से ये x डिस्टेंस में है ना, और ये x डिस्टेंस में, ये हो गया d माइनस x डिस्टेंस में। तो क्या मिला आपको, ये आपको मिल गया, यहां पर बन रहा है, ठीक है। ये डिस्टेंस को d माइनस एक्स कहेंगे, d माइनस एक्स। दूसरा पोजीशन क्या है, दूसरा पोजीशन हुआ ये हुआ फर्स्ट पोजीशन ऑफ द लेंस, ठीक है। सेकंड पोजीशन हुआ ये हो गया हमारा स्क्रीन ना। अब इसको लेंस को यहां से x डिस्टेंस में रखेंगे, है ना, ये डिस्टेंस हो गया x, तो ये डिस्टेंस हो गया d माइनस एक्स। चलो इसे मान लेते हैं यहां पे, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड पोजीशन। अब ये दोनों पोजीशन को लिखिए। इन फर्स्ट केस the transverse magnification is equal to m1 is v by u होता है, it will be d minus x by x में v तो ये हो गया, और x को क्या लेंगे, ये होता है v by u, that is d minus x by minus x। In second case, the transverse magnification क्या हो जाएगा, call it m2, again v by u। और v कितना है, v है x, और ये u हो गया, सॉरी यहाँ पर स्मॉल d लिख दिया हूं, ये कैपिटल D है, ठीक है ना, क्योंकि टोटल डिस्टेंस d है, वो फिक्स है। इट इज माइनस ऑफ d माइनस x। अब ये दोनों केस को थोड़ा ध्यान से देखो, क्या मिला, m1 m2 क्या मिला, देखो तो 1, the product of the magnifications is 1। मतलब अगर फर्स्ट पोजीशन में रखने से डबल साइज का इमेज बनेगा, सेकंड पोजीशन में हाफ साइज का इमेज बनेगा। समझ में आया क्या, फर्स्ट पोजीशन में रखने से डबल साइज का इमेज बन रहा था, सेकंड पोजीशन में रखने से हाफ साइज का इमेज बनेगा। तो क्या लिखेंगे, 10, और इससे क्या पता चला, m1 is 1 by m2। मतलब अगर फर्स्ट पोजीशन में डबल साइज का, मान लो फर्स्ट पोजीशन में लेंस को रखने से 3 टाइम्स का एक इमेज बन रहा था, सेकंड पोजीशन में रखने से क्या मिलेगा, 1/3 साइज का मिलेगा। अगर एक पोजीशन में मैग्नीफाइड मिलेगा तो अदर पोजीशन में डिमिनिश्ड इमेज मिलेगा। इसका मतलब हुआ फॉर वन पोजीशन ऑफ लेंस ए magnified image is formed for the other position of lens a diminished image
सी इमेज की बात हो रहा है? रियल इमेज का। इरेक्ट होगा कि इन्वर्टेड होगा? रियल इमेज तो इन्वर्टेड ही होगा, है ना। तो इन्वर्टेड डिमिनिश्ड इमेज विल बी फॉर्म। वो बोल देंगे एक पोजीशन में रखा, एक मैग्निफाइड रियल इन्वर्टेड इमेज वाज फॉर्म्ड, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज फॉर द सेकंड पोजीशन ऑफ द लेंस? कहोगे डिमिनिश्ड रियल इन्वर्टेड इमेज विल बी फॉर्म। तो ये यहां पर एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके सामने आ गया, ठीक है। तो ये जो हम लोग देखे अभी इसमें आप दूसरा केस देखेंगे। सपोज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे HO। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट तो वही था, ऑब्जेक्ट में कोई फेरबदल हम लोग किए नहीं, बस स्क्रीन भी था वही, ऑब्जेक्ट भी वही था। हम क्या कर रहे हैं? ओनली यू आर चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द लेंस। सो अगेन M1 कितना है? M1 इज हाइट ऑफ इमेज इन द फर्स्ट केस बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। M2 कितना है? height of image in the second case by height of the object. Now हमें तो मालूम है कि M1 M2 is equal to 1, मतलब height of the image in the first case by height of the object into height of the image in the second case by height of the object is equal to 1. तो क्या मिला? height of the object is equal to root over of height of image in first case into height of image in second case. समझ में आया क्या? ध्यान रहे, in object of length, in object of height, इसको एक एग्जाम्पल लेके कर लेंगे, ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल लेके हम लोग अभी कर लेंगे। आप लोग इसको समझ गए हो तो इस पार्ट को मैं मिटाता हूँ और आगे बढ़ाता हूँ समझाने के लिए। हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि एग्जाम्पल लेके कहेंगे, कैसा क्वेश्चन दिया है? क्वेश्चन दिया है एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट से 3 सेंटीमीटर was fixed at a distance (40 centimeter from 40 centimeter from a screen. When a converging lens of इसको 40 की जगह 60 कर लेता हूं। Converging lens of focal length 10 centimeter is held between them it was found for one position of lens in inverted image of height 4.5 centimeters is formed on screen. कितना लंबा क्वेश्चन है लेकिन कितना सिंपल है। An object of height 3 cm was fixed at a distance 60 cm from a screen. When a converging lens of focal length 10 cm is held between them, it was found that for one position of lens, an inverted image of
height 4.5 centimeter is formed on the screen. Find by how much distance the lens must be moved. ठीक है, to form a real image again, a real image on screen. Bit number 2 में what will be height of image? What will be height of this image? ठीक है, इमेज का हाइट क्या होगा? अभी देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल है, मिटाता हूं। क्या दिया है क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो। क्वेश्चन में क्या दिया है? दिया है कि ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में जो डिस्टेंस था वो 60 सेंटीमीटर था। ये है, यहाँ से 60 सेंटीमीटर दूरी पे स्क्रीन रखे हैं। एक पोजीशन में हम रखे तो पता चला कि एक इमेज बना जो कि 4.5 सेंटीमीटर का था और ये हाइट कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो पूछा है इसको कितना मूव करवाएंगे कि फिर से रियल फॉर्मेशन होगा, रियल इमेज फॉर्मेशन होगा। डी पूछा गया है ना। तो हमें तो मालूम है अगर ये कैपिटल डी है ये, तो वी नो दैट जो हमारा फोकल लेंथ था वो क्या फॉर्मूला था? डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय 4d, ऐसे था। हाँ देखो सब कुछ मालूम है। कैन यू नॉट कैलकुलेट? चलो देखते हैं, इसमें से हम निकाल सकते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल डी। तो आप कहोगे डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस 4df, है ना, डी स्क्वायर माइनस 4df। इसको इधर ले आया, इसको मल्टीप्लाई करके इधर ले लिया। सो डी स्क्वायर 60 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 60 इंटू 10, है ना, कितना हुआ? 3600 माइनस ये 2400। तो डी कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा 1200 का रूट ओवर। सो इट इज 220√3 सेंटीमीटर। डी कितना मूव करवाना पड़ेगा? डी डिस्टेंस मूव करवाना पड़ेगा। तो बिट नंबर 1 का सॉल्यूशन यहाँ निकल गया। फाइंड बाय हाउ मच डिस्टेंस द लेंस मस्ट बी मूव्ड टू फॉर्म ए रियल इमेज ऑन स्क्रीन। हाँ, तो ये 20√3 सेंटीमीटर। फिर क्या पूछा है? what will be height of image in सेकेंड केस? दूसरा केस में आपका हाइट ऑफ इमेज क्या होगा? नाउ यू नो हाइट ऑफ इमेज इन द फर्स्ट केस, हाइट ऑफ इमेज इन द सेकेंड केस इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का स्क्वायर। हाइट ऑफ इमेज इन द फर्स्ट केस वाज 4.5, height of image in the second case is not known to us. Height of object was 3, so it is 3 square. क्या मिला? Height of image in the second case is 9 by 4.5, that is 2 सेंटीमीटर। तो पहला केस में आपका जो ऑब्जेक्ट था, पहला केस में जो इमेज था 4.5 सेंटीमीटर का बन रहा था, सेकेंड केस में जो इमेज बनेगा वो 2 सेंटीमीटर का बनेगा। तो ये सारा डिस्कशन से आपको समझ में तो ये आ रहा होगा कि हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ 1 मार्क ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कम। ठीक है, तो ये सारा डिस्कशन में से हमको 3 फॉर्मूला याद रखना है। क्या क्या है? एफ का वैल्यू क्या है? एफ इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, ये है फॉर्मूला
दूसरा हुआ m1 m2 इज इक्वल टू 1, तीसरा हुआ हाइट ऑफ इमेज इन द फर्स्ट केस इनटू हाइट ऑफ द इमेज इन द सेकंड केस इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का स्क्वायर। इतना समझ में आ गया तो बहुत सारे 1 मार्क वाला क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है।